जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एनआरआई अकाउंट के रिगार्डिंग। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारा कुछ अपडेटेड लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनआरआई अकाउंट के रिगार्डिंग। तो एनआरआई अकाउंट क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। तो एक एनआरआई अकाउंट होता है जैसे कि कोई हमारे भाई बंधु इंडिया से बाहर या तो पढ़ने गए हैं या जॉब करने गए हैं या किसी अदर पर्पस के लिए भी गए हैं, तो एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस एनआरआई अकाउंट के अंदर वो वहाँ की इनकम को डिपॉजिट कर सकते हैं या इंडिया के इनकम को ले सकते हैं, या सेम करेंसी में भी पैसा अपने फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो इसके जो एनआरआई अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला एनआरई अकाउंट होता है। जो एनआरई अकाउंट के अंदर में आप क्या करते हैं, जो आपकी फॉरेन की इनकम है उस इनकम को आप डालते हैं, वो की पूरा टैक्स फ्री होता है। तो मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा, तो प्लीज वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा, पूरा आप अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या आप एनआरआई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या नॉलेज के लिए भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, एनआरई अकाउंट तो क्या है, टैक्स फ्री अकाउंट होता है, क्योंकि फॉरेन के इनकम को आप उसमें डालते हैं। तो वो अकाउंट क्या है, आज के डेट में पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, क्योंकि वहां पर आप टैक्स दे चुके हैं उस पैसा पे, जो भी आप अर्न किए, या तो बिजनेस इनकम अर्न हुआ है या सैलरी इनकम अर्न हुआ है, तो वहां की गवर्नमेंट को आप टैक्स दे चुके हो, तो वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। करेक्ट। तो एनआरई अकाउंट का ये फंडा है। एनआरओ अकाउंट कहता है जो आपका इनकम इंडिया में है, या तो रेंटल इनकम है, या कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो वो एनआरओ अकाउंट के अंदर में आता है, जिसके ऊपर 30% अराउंड का टैक्स लगता है। वो भी टैक्स किस पे लगता है, जो आपका इंटरेस्ट इनकम होगा उसके ऊपर, ना कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स लगता है। टैक्स ओनली जो आपका इंटरेस्ट इनकम होगा, एफडी का इंटरेस्ट हो या इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेमेंट है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हुआ एनआरओ अकाउंट। उसके बाद क्या होता है, एनआरओ अकाउंट के बाद एक एफसीएनआर अकाउंट भी होता है, वो एनआरआई के पार्ट है। अगर आप चाहे तो फॉरेन के पैसे को अगर आप डॉलर में आप अकाउंट में डाल रहे हैं, और सेम आप डॉलर में ही आप चाहते हैं उसको अकाउंट भरना, क्योंकि डॉलर का प्राइस डे टू डे हाइक हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि होल्ड करके रखे एनआरओ में। जब डॉलर का रेट ज्यादा हो जाए तो फिर उसको आप कन्वर्ट करके रेजिडेंट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं एनआरई अकाउंट में। तो आपको डॉलर के ऊपर भी जो बढ़े हुए रेट है उसको आप ले सकते हैं। ये तो हो गया एफसीएनआर अकाउंट। तो 3 तरह के अकाउंट हमने डिस्कस किया है, एक एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट। 3 अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है इंडिया में। आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत से ज़्यादा डिजिटल साउंड हो चुका है। हर बैंकिंग सेक्टर, हर प्लेटफॉर्म डिजिटल में जा चुका है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर अकाउंट खुलवाना है, अगर आप इंडिया में आते हैं तो किसी भी बैंक में जाके वॉक इन आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। या बहुत ऐसे बैंक है आज के डेट में नॉन फेस टू फेस भी अकाउंट ओपनिंग होता है। आप जिस कंट्री में बैठे हैं उसी कंट्री में जाकर के आप बैठे बैठे अपने सिस्टम पे, लैपटॉप में, मोबाइल में जाकर के आप ऑनलाइन एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में क्या है कि आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट देंगे तो पीछे से सारा कुछ प्रोसेस होकर के आपका एनआरआई अकाउंट एक्टिवेट कर जाता है, और सारा का सारा डिलीवर आपको वहां पे भेज दिया जाता है। और उसके अलावा यह है कि आप उस अकाउंट में सेम टाइम में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उसमें डीमेट ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इंडिया की जो ग्रोइंग मार्केट है उसमें आप अपना पैसा लगा के ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है आपके पास। इसीलिए एनआरआई अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि भाई बंधु बाहर रहते हैं, बहुत सारे कंट्रियों में ऐसा होता है कि उस कंट्री में अगर आप पैसा अकाउंट में रखते हैं तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि 3% से लेकर 7% तक का भी इंटरेस्ट है। तो आप सेविंग में इंटरेस्ट लग सकते हैं, या आप चाहें तो उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल करके फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा इंटरेस्ट लग सकते हैं। या इंडिया का जो मार्केट है एनएससी बीएससी में, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा करके आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। डे टू डे देखें तो सेंसेक्स कहाँ 40,000 से 60,000 तक आ चुका है, और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो आप इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो डिजिटल प्रोसेस है इंडिया में। या तो डीमेट अकाउंट से रिलेटेड सर्विस हो या अकाउंट से रिलेटेड सर्विस हो, सारा का सारा डिजिटल हो चुका है आज की डेट में।
तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। जिस कंट्री में बैठे हैं, अगर इंडियन रेसिडेंस है तो आप आराम से खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट बहुत ईजी सा प्रोसेस है। दो तरीके, या तो आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, पासपोर्ट या तो इंडियन पासपोर्ट हो या फॉरेन की पासपोर्ट हो, कोई भी पासपोर्ट हो, दोनों पासपोर्ट आपका चलेगा। आपका वहां का कोई एक एड्रेस प्रूफ मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक स्टेटमेंट हो या कोई यूटिलिटी बिल हो, वो मिल जाए तो वो मिल है। इसके अलावा आपका एक रेसिडेंस परमिट चाहिए। वहां किस परमिट के बेस पे रह रहे हैं आप, रेसिडेंस परमिट है, ओसीआई है, या आप स्टूडेंट वीजा पे गए हुए हैं, तो वो एक प्रूफ चाहिए। 3 तरीके का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, प्लस इनकम टैक्स आपके पास प्रूफ। अगर इंडिया का आपके पास पैन कार्ड हो, पैन कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म सी डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका इंडिया में इनकम इतना नहीं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है। उसके अलावा अगर इंडिया का आपको केवल एक ओरिजिन प्रूफ शो करना पड़ता है, या तो आपके नाम से ही पता चल जाता है, आपके पेरेंशियल नाम से ही पता चल जाता है कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, या नहीं तो इंडिया के अगर आप पासपोर्ट पे बर्थ प्लेस, बर्थ कंट्री अगर आपका इंडिया लिखा है तो वो आपको वैलिड है, अकाउंट आप इजीली खुलवा सकते हैं। और बहुत सारे बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, तो आप अकाउंट इजीली। और डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, बहुत सारे बैंकों में तो ऐसा भी है कि आप ऑनलाइन जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है डिजिटली। इसके अलावा क्या है कि आप अकाउंट खुलवा लिया, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गई, तो आप इजीली वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट गए हुए, विदाउट कुछ किए हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, हमने डिस्कस कर लिया है एनआरई, एनआरओ और इसके एफसीएनआर अकाउंट से रिगार्डिंग। इसमें जो हम आप चाहे तो रेसिडेंस जो एनआरओ अकाउंट है उसमें इंडिया में अगर कोई आपका रहता है उसके साथ मैंडेट होल्डर ऐड कर सकते हैं, जो कि आप वहां से पैसा भेजते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को वहां से पैसा भेजते हैं, बहुत सारा चार्ज लग जाता है बीच में, तो उस चार्ज से बचने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट खुलवा करके उनको ज्वाइंट होल्डर बनवा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका अकाउंट यूज कर सकता है और सारा का सारा पैसा आपका यहाँ पे मैनेज भी कर सकता है। एफसीआर अकाउंट पे हमने बता ही दिया, सेम डॉलर है तो डॉलर में रहेगा, बहुत सारे करेंसियों में डील होती है इसमें, और डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और टैक्स बेनिफिट्स सारा हमने डिस्कस कर ही लिया था इसमें। इसके अलावा क्या है, इंडिया में जो हाई रिटर्न्स है उस रिटर्न्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। डीमेट अकाउंट्स में आप जा सकते हैं, बहुत सारा इसमें, और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसके अंदर में। अब बात कर लेते हैं इंडिया में आप कौन से बैंक में आप जा सकते हैं। आज के डेट में अगर देखा था जो सबसे टॉप बैंक में 3 बैंक है इंडिया में, एसबीआई, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक तो आज की डेट में पूरे टॉप लेवल की बैंक बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें 4th लार्जेस्ट बैंक है इंडिया के पूरे वर्ल्ड की। इसके अलावा आईसीसी बैंक में जा सकते हैं, डिजिटल सर्विस सबसे बेस्ट है। एसबीआई में जा सकते हैं, या बहुत सारे बैंकों में आप जाकर के अकाउंट से रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अकाउंट एक्टिवेट कर सकता है। इसके साथ के साथ बहुत सारे बैंकों पे क्या है कि ऑनलाइन आपको टोल फ्री नंबर भी है, हर कंट्री का अलग अलग, आप चाहे तो बात करके भी कंफर्म कर सकते हैं क्या प्रोसेस है नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जरूर शेयर करें। अगर आप बैंक में हैं तो ये वीडियो अपने कलीग को जरूर दिखाएं, और जरूर आप लर्न कर सकते हैं एनआरआई अकाउंट के रिगार्डिंग। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।